हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का पार्ट 5 और इसमें पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कैसे काम करता है, ये पूरी चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका जो सर्किट इस तरह से मैंने इसमें बना रखा है, देखिए दोस्तों, और पूरा ही एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरी ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, ये इनपुट सिग्नल यहाँ से दिए गए हैं दोस्तों। ये एक ट्रांजिस्टर है और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है दोस्तों, जब एरो बाहर की ओर होता है, ठीक है ना, जब एरो बाहर की ओर होता है दोस्तों, वो ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन। और एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पर वर्किंग दिखाई गई है। ये क्या है, एमीटर, ये एमीटर है इसका, और ये यहाँ पर जो है इसका कलेक्टर है, और जो मिडल में है इसका जो बेस है। तो दोस्तों, जब एमीटर और बेस के कनेक्शन को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, वोल्टेज इमीटर, ये बैटरी हो गई ई, और ई मिस इमीटर हो गया, और एक ई मिस होती है आपकी बैटरी और एक ई मिस होता है एमीटर। तो यहाँ से इनपुट सिग्नल जा रहे हैं और आउटपुट आ रहे हैं आपके कलेक्टर और बेस के कनेक्शन से। ये कलेक्टर का कनेक्शन हो गया दोस्तों और ये बेस का कनेक्शन हो गया, और यहाँ पर ये आउटपुट होता है। और आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं उसे हम डिनोट करते हैं V0 से, ठीक है ना। V आउटपुट हो जाएगा और VI लिख दें तो V इनपुट होता है, वोल्टेज इनपुट होता है। तो दोस्तों, ये एम्पलीफिकेशन होता क्या है, चलो समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सर्किट इसमें दिखाया गया है, आप देख रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर एक माइक है और ये पूरा क्या है, एम्पलीफिकेशन सर्किट है दोस्तों। और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्शन दे रखा है। तो ये बैटरी कनेक्शन, ये सिंपल बैटरी कनेक्शन यहाँ पर एक स्पीकर से जोड़ दिया गया है दोस्तों, और यहाँ ये इसका स्पीकर को कनेक्ट कर दिया गया है एम्पलीफिकेशन जो मॉड्यूलेशन सिस्टम है उससे। और एक इसका जो नेगेटिव जो टर्मिनल है वो भी इसे कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ पर लगा दिया गया एक माइक। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर क्या है, वीक सिग्नल जो होते हैं, हम अगर वीक सिग्नल यहाँ से हम देते हैं और उनको यहाँ पर ये माइक में जो आवाज़ सुनाई देती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की आपको सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्राप्त होते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वेव्स प्राप्त होती हैं। तो ये एम्पलीफिकेशन कहलाता है। जब कोई इनपुट में कोई चीज़ हम देते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी हम देते हैं और वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी के रूप में हमें सुनाई देती है, तो ये वाली जो प्रक्रिया है, ये वाला जो मेथड है, इस तरह का जो सिस्टम हमें प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, एम्पलीफिकेशन कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन का अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, मॉडिफाई कर देना, मॉडिफिकेशन कर देता है ये। और ये जो सिस्टम आप जो देख रहे हैं, आपने डीजे देखा होगा, आपने ट्रांजिस्टर सुना होगा, आपने टीवी देखी होगी, कंप्यूटर्स, जितने भी माइक हैं, उनमें जो सिस्टम कार्य करता है वो कहलाता है हमारा एम्पलीफिकेशन वर्क। तो ये आप देख रहे हैं, सर्किट कैरिंग लार्ज इलेक्ट्रिक करंट, लार्ज इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से जा रहा है, सर्किट कैरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, और सर्किट क्या ले रही है, स्मॉल, बहुत ही कम मात्रा में करंट ले रही है। और एम्पलीफिकेशन मॉडिफिकेशन लार्ज करंट वेस्ट ऑन स्मॉलर करंट। यहाँ स्मॉलर करंट से क्या हो रहा है दोस्तों, लार्ज करंट हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है, स्मॉल करंट से लार्ज करंट प्राप्त हो जाना। देखो यहाँ पर जो बैटरी है हमारे पास, वो क्या है, एक बहुत बड़ा करंट है, लार्ज करंट है हमारे पास, बहुत मात्रा में करंट है। परंतु यहाँ से जो जो सिस्टम ले रहा है वो बहुत स्मॉल करंट ले रहा है, और स्मॉल करंट को मॉडिफाई करके, ये एम्पलीफिकेशन करके उसे क्या बना देता है, लार्ज बना देता है।
तो इस तरह का जो सिस्टम हमें जो प्राप्त होता है, इस तरह की जो हमें सिग्नल प्राप्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्राप्त होते हैं, वीक सिग्नल हम देते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो प्राप्त होते हैं, ये वाली जो प्रक्रिया है ये कहलाती है प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। और इस सिस्टम को कहते हैं एम्पलीफायर, जो ये मॉड्यूलेशन का काम करता है। चलो समझते हैं दोस्तों, है क्या दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिए जा रहे हैं। इनपुट सिग्नल को हम डिनोट कर देंगे VI से, ठीक है ना। तो वोल्टेज इनपुट हो गया और यहाँ पर आउटपुट जो प्राप्त होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं V0 से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाला जो सिस्टम है, इमीटर और बेस को जो कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है इनपुट सिग्नल और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। देखो RC का मीन्स यहाँ पर क्या है, RC का मीन्स है कॉमन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है जिस पे हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं दोस्तों। तो इसमें एम्पलीफिकेशन जो प्राप्त होता है धारा, देखो IC धारा है और ये कौन सी धारा होगी, IB धारा होगी। बेस पर जो प्राप्त होने वाली धारा होती है, जो करंट होता है उसे IB बोलते हैं और जो हमें कलेक्टर पर जो करंट प्राप्त होता है उसे IC बोलते हैं और इमीटर पर जो करंट हमें जो प्राप्त होता है उसे IE बोलते हैं। तो IE की जो वैल्यू होती है वो IC प्लस IB की वैल्यू के बराबर होती है। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, कहने का मीन्स IE अगर यहाँ पर हम लें तो IE बराबर क्या हो जाएगा, IC बराबर प्लस क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल करंट जो होता है, इमीटर का जो करंट है कलेक्टर और बेस पे करंट के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखो VEE का मीन्स है यहाँ पर बैटरी इमीटर वोल्टेज अप्लाइड इन द इनपुट वीक सिग्नल, ठीक है ना। तो RC जो हमारा जो हमारा क्या है दोस्तों, कॉमन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, कलेक्टर रेजिस्टेंस जिसे बोलेंगे। आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्राप्त होंगे दोस्तों। कैसे प्राप्त होंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों ये कहलाती है आपकी एम्पलीफिकेशन, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।